अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरिया खाद की इंपोर्ट के हवाले से कि किस रेट पर यूरिया खाद मुल्क में इंपोर्ट होने जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ईसीसी में चूँकि अप्रूवल हुई है यूरिया खाद को इम्पोर्ट करने के हवाले से, तो हमने सोचा कि आपके साथ इस खबर को भी शेयर किया जाए। तो इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि यूरिया खाद जो है वो मुल्क में महंगी होने जा रही है। चूँकि जो यूरिया खाद जो है वो इंपोर्ट करने के लिए हुकूमत ने टेंडर्स तलब किए थे, और जो टेंडर्स हुकूमत को मिले हैं वो गुज़श्ता जो टेंडर्स थे उनकी निस्बत जो है वो महंगे आए हैं। यानी कि जो गुज़श्ता इंपोर्ट हुई थी यूरिया खाद की 3,80,000 मेट्रिक टन जो है वो यूरिया खाद इंपोर्ट की गई थी इससे पहले, और अब फिर जो है वो हुकूमत 3 लाख टन जो है वो यूरिया खाद जो है वो इंपोर्ट करने जा रही है। तो अब जो 3 लाख टन के लिए जो टेंडर्स तलब किए गए हैं वो महंगे टेंडर्स मिले हैं हुकूमत को, और ईसीसी ने उसकी मंजूरी भी दे दी है उन टेंडर्स की। तो पहले जो टेंडर्स हुए थे उसके हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले जो है जब गंदम की सोइंग से कबल जो यूरिया की किल्लत पैदा हुई थी, तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से यूरिया खाद को इंपोर्ट करने का फ़ैसला किया था। तो उस वक्त जो है वो 3,80,000 मेट्रिक टन जो है वो यूरिया खाद को इंपोर्ट किया गया था। और उस वक्त जो ओपन बिड्स के ज़रिए जो बोलियाँ मौसूल हुई थी वो $520 फ़ी मेट्रिक टन की बोलियाँ मौसूल हुई थी। और अब जो दोबारा मैंने आपको बताया कि अब दोबारा जो है किल्लत को देखते हुए यूरिया खाद की हुकूमत ने दोबारा से 3 लाख टन जो है यूरिया इंपोर्ट करने का फ़ैसला किया। और इसके लिए जो बिड्स तलब की गई थी वो बिड्स मौसूल हुई हैं। उसमें सबसे कम जो बोली आई है वो $551 फ़ी मेट्रिक टन मौसूल हुई है। यानी कि $31 का डिफरेंस है जो गुज़श्ता जो खाद इंपोर्ट की गई थी उससे $31 फ़ी मेट्रिक टन का डिफरेंस है। तो यकीनन ये इम्पेक्ट जो है वो आगे किसान पर पास ऑन होगा, और यूरिया की जो मुल्क में कीमतें हैं उनमें इजाफा होगा। यूरिया के हवाले से मैं बताता चलूँ, चूँकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और जो यूरिया की फैक्ट्रियाँ थी उन्हें हुकूमत सब्सिडी पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि गैस फ़राहम करती थी, लेकिन चूँकि अब सर्दियों के मौसम में गैस की किल्लत है तो इसलिए प्रोडक्शन उतनी नहीं हो पा रही, और ना ही जो खाद फैक्ट्रियाँ हैं उनको गैस फ़राहम की जा सकती है। तो इसलिए हुकूमत ने शॉर्ट टर्म में इंपोर्ट का फ़ैसला किया है, और 3 लाख टन मज़ीद जो यूरिया खाद है वो हुकूमत इंपोर्ट करने जा रही है। यूरिया के हवाले से एक और इशू जो सामने आ रहा था, चूँकि हमसाया ममालिक में जो है वो यूरिया खाद की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान में कीमतें कम थी, चूँकि यहाँ पर गैस पर सब्सिडी दी जा रही थी खाद फैक्ट्रियों को। तो यूरिया खाद जो हमसाया ममालिक में 10,000 रुपये फ़ी बैग जो है वो सेल आउट होती है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा जो मुल्क में किल्लत का एक फैक्टर था वो ये भी था कि मुल्क से जो है वो यूरिया खाद जो है वो स्मगल हो रही थी, और ये फैक्टर जो है इसको रोकना जो है वो नामुमकिन सा एक कदम आप कह सकते हैं। चूँकि गंदम जो है उसमें भी आप देखते हैं कि गंदम भी मुल्क से स्मगल होती है। तो स्मगलिंग पर काबू पाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से ना सिर्फ गंदम के हवाले से इश्यूज़ सामने आते हैं बल्कि यूरिया खाद के हवाले से भी अब इश्यूज़ सामने आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा एक और छोटी सी अपडेट चलते चलते मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ईरान के हवाले से भी कुछ बातचीत चल रही है कि वहाँ पर भी जो है वो हुकूमत ये निगोशिएट करने की कोशिश कर रही है कि बार्टर सिस्टम के तहत जो है वो खाद जो है वो मंगवा ली जाए। यानी कि बार्टर सिस्टम में वहाँ से खाद ले ली जाए, और उनको चावल की, चूँकि बम्पर क्रॉप है पाकिस्तान में और पिछले स्टॉक्स भी पड़े हुए हैं, तो चावल की फसल जो है वो ईरान को दे दी जाए। तो इस हवाले से भी अभी बातचीत जो है वो जारी है। चूँकि पाबंदियों की वजह से आप डायरेक्ट जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते, तो इसलिए अब बार्टर ट्रेड के हवाले से गौर चल रहा है यहाँ इस्लामाबाद में वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी में, और पार्लियामेंट को भी इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है कि बातचीत चल रही है। अब जैसे ही बातचीत फाइनलाइज़ होती है तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपको उस हवाले से अपडेट किया जाए। ये तमाम तर अपडेट थी यूरिया खाद के हवाले से और ईरान से खाद की इंपोर्ट के हवाले से। तो मज़ीद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या आप कोई मज़ीद भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवालों के जवाब दिए जा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।